अदिति ने विवान को उसके साथ शिफ्ट होने के लिए मना कर दिया था, लेकिन उसके एग्जाम्स हो चुके थे और अब उसे हॉस्टल छोड़कर जाना था। उसकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी थी, बस रिजल्ट की फॉर्मेलिटी बाकी थी, इसीलिए यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं था। उसकी प्रेगनेंसी को भी 2 महीने हो चुके थे, इसलिए उसे जल्द से जल्द यहाँ से कहीं ऐसी जगह शिफ्ट होना था जहाँ वो आराम से अपना प्रेगनेंसी पीरियड पूरा कर सके और अपने बच्चे को जन्म दे सके। पर सवाल ये था कि ऐसी जगह कौन सी हो सकती है? कौन ऐसा होगा जो एक प्रेग्नेंट लड़की को अपना घर किराए पर देना चाहेगा? लोग हजारों तरह के सवाल पूछेंगे। सबसे पहला सवाल तो ये होगा कि इस बच्चे का बाप कौन है और अदिति इस हालत में अकेले घर किराए पर क्यों लेना चाहती है? उसके परिवार वाले, उसका पति कहाँ है? इन सब सवालों के जवाब अदिति के पास नहीं थे। अदिति यही सोच सोच कर बहुत ज्यादा परेशान थी कि उसे घर कहाँ और कैसे मिलेगा। अगर मिल भी गया तो वो अकेले सब मैनेज कैसे करेगी? उसने सोचा, लाइफ में एक ही सिचुएशन सबके लिए अलग अलग एक्सपीरियंस लेकर आती है। अगर मैं शादीशुदा होती और उसके बाद प्रेग्नेंट होती तो अभी सारी दुनिया मेरी केयर करती, मेरी गोद हजारों शुभकामनाओं और नसीहतों से भर दी जाती, हर कोई मेरी हेल्प करने के लिए तैयार होता और मेरे घर वाले, उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता। मम्मी इस समय मेरा सबसे ज्यादा ध्यान रखती और मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट होती, लेकिन मैं इस समय बिल्कुल ही अलग सिचुएशन में हूं। मेरे नॉलेज में शायद ये इस तरह का इकलौता मामला है जिसमें लड़की ने शादी या प्रेम के बगैर मां बनना कबूल किया हो। अपने आप के बारे में सोच सोच कर मेंटल उलझन से गुजर रही अदिति चुपचाप बैठी थी। वहीं रावी भी अब अपने घर जाने की तैयारी कर रही थी। 1 महीने बाद उसकी शादी थी, इसलिए उसे जल्द से जल्द अपने घर जाना था ताकि वो शादी की तैयारियां कर सके। वो अदिति के लिए बहुत ज्यादा परेशान थी। वो भी सोच रही थी कि अदिति अकेले इतना सब कैसे करेगी। एक शाम वो दोनों हॉस्टल की छत पर टहल रही थी। 2 दिन के बाद रावी को अपने घर वापस जाना था। टहलते हुए वो दोनों छत के एक कॉर्नर पर खड़े हो गए। यहाँ से मेन रोड नजर आ रही थी। कुछ देर दोनों चुपचाप खड़ी आती जाती गाड़ियों को देखती रही। कुछ देर के बाद रावी ने कहा, यार यकीन ही नहीं हो रहा, इतनी जल्दी समय निकल गया। लग रहा है कि हम कल ही तो मिले थे। अदिति हंसते हुए बोली, हाँ मुझे अच्छे से याद है हमारी पहली मुलाकात। तू कितनी चुपचाप सी बैठी थी। मैंने तेरे पास आकर तुझसे बात की थी। मुझे लगा था कि कितनी सीधी लड़की है, फिर जब तुझसे दोस्ती हुई तो पता चला कि तू एक्चुअली में कितनी सीधी है। रावी भी हंसने लगी, फिर बोली, हाँ यार ये 5 साल कहाँ बीत गए पता ही नहीं चला। मैंने भी तुझे पहली बार देखकर सोचा था कि ये दुबली पतली सीधी सी लड़की वकील बनकर क्या करेगी। फिर क्लास में तेरा एटीट्यूड देखा, बाप रे बाप। तुझे याद है वो इकोनॉमिक्स वाले मेहता सर को तूने क्या जबरदस्त डिबेट करते हुए सबक सिखाया था। वो बदमाश छोटे शहर की लड़की देखकर तुझे डोमिनेट करना चाहता था, पर तूने उसे पसीना ला दिया था। शायद अपना दूसरा या तीसरा दिन था कॉलेज का। मैं तो तुझे देखती रह गई थी। बस उसी दिन से मैं तो तेरी पंखा मतलब फैन हो गई थी। इतना कहकर रावी हंसने लगी और उसके साथ अदिति भी। अचानक अदिति के चेहरे से हंसी गायब हो गई और वो बोली, उस समय किसने सोचा था यार कि लाइफ हमें कहाँ ले जाएगी। तब तो बस एक ही सपना था कि देश की सबसे बड़ी लॉयर बनना है, और आज देख मैं क्या कर रही हूँ। मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई है, मैं लॉयर बन गई हूँ, मेरा सपना पूरा हो गया है, पर फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। ये सुनकर रावी भी गंभीर आवाज में बोली, सही बोल रही है यार। देखना परसों मुझे घर जाना है। कायदे से मुझे भी खुश होना चाहिए, पर मुझे यहाँ से जाने में बहुत तकलीफ हो रही है। ये हॉस्टल, यहाँ का माहौल, कॉलेज और वो मेस का बकवास सा खाना, मुझे 5 सालों तक इनमें हर चीज से शिकायत रही है, मगर आज ऐसा लग रहा है कि लाइफ का एक बड़ा हिस्सा यहाँ छोड़कर जा रही हूँ। ये रास्ते, ये पुरानी रोड, ये पुरानी बिल्डिंग्स, यहाँ के लोग,
अपने दोस्त और सबसे बढ़कर तू। तुम सब मेरी लाइफ का इम्पोर्टेंट हिस्सा हो। तुम सबके बिना रहना इम्पॉसिबल लग रहा है। एक बार यहाँ से जाने के बाद हम दोनों कब मिल पाएंगे पता नहीं। मैंने तो सोचा था कि मैं तुझे अपने साथ अपने घर ले जाऊंगी ताकि तू मेरी शादी की तैयारी में मेरी हेल्प कर सके और ये पूरा 1 महीना हम दोनों साथ रह सके। अब तो मैं ये भी नहीं बोल सकती। यहाँ तक कि मम्मी भी यही चाहती थी कि तू मेरे साथ आकर कुछ दिन रहे, पर क्या किया जाए, मम्मी को भी कोई ना कोई बहाना कर मुझे समझाना पड़ेगा। पता नहीं अब कब और कैसे हम लोग मिल पाएंगे यार। अदिति ने रावी की तरफ देखकर एक फीकी सी हंसी हंसते हुए कहा, कैसी बातें कर रही है यार, तू तो मेरी जान है। जैसे ही मेरा सरोगेसी वाला कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा ना, मैं सीधा तेरे पास आऊंगी और तेरे साथ कुछ दिन रहूंगी। तू आयुष को बता देना कि वो कुछ दिन अपना कहीं और इंतजाम कर ले, ठीक है? रावी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। उसने हाँ में अपना सिर हिलाया, पर मन ही मन वो जानती थी कि ये सब इतना आसान नहीं होगा। इसके बाद सबकी लाइफ चेंज हो जाएगी। रावी को इस तरह चुप देखकर अदिति ने उसके दोनों हाथों को पकड़ते हुए बोला, मुझे पता है ये आसान नहीं है यार, लेकिन एक ना एक दिन तो ऐसा होना ही था। और फिर ये भी तो सोच कि तेरी तो शादी हो जाएगी, तू आयुष के साथ सेटल हो जाएगी। पर मेरा क्या, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं तेरे बिना कैसे रह पाऊंगी। पर फिर भी मैं तेरे लिए खुश हूं। और हाँ, तू मेरी चिंता मत कर और अभी समय सिर्फ अपनी शादी और आयुष पर ध्यान दे। रावी ने अदिति को गले से लगाते हुए कहा, आई विल मिस यू यार। फिर वो उससे अलग हुई और बोली, जाने से पहले एक पार्टी तो बनती है। चल रॉकी को कॉल करते हैं। आज की शाम हम तीनों दोस्तों के नाम घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, मस्ती करेंगे। आदिति ने हंसते हुए कहा, गुड आइडिया, लेट्स गो। रावी ने रॉकी को फोन लगाया और उसे सारा प्लान बताया। फिर वो और आदिति तैयार होने के लिए चले गए। कुछ देर के बाद वो दोनों हॉस्टल से निकल गए। सर्कल पर रॉकी उनका वेट कर रहा था। रॉकी आज अपनी कार लेकर आया था। आदिति और रावी उसकी कार में बैठ गए। फिर उन्होंने रॉकी से पूछा, तो कहाँ चलना है? रॉकी हंसते हुए बोला, आज तुम दोनों को मेरी तरफ से ट्रीट। रावी ने भी हंसते हुए कहा, वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, पर हम जा कहाँ रहे हैं? रॉकी ड्राइव करते हुए बोला, जस्ट वेट एंड वॉच डियर, इट्स अ सरप्राइज फॉर बोथ ऑफ यू। रावी और आदिति ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराने लगी। तीनों रास्ते भर खूब मस्ती करते रहे। रॉकी ने अपनी कार में लाउड म्यूजिक चलाया हुआ था। तीनों साथ साथ गाने लगे। आदिति को याद ही नहीं था कि इतनी मस्ती उसने इससे पहले कब की थी। वो इस समय सब कुछ भूल गई थी, बस रावी और रॉकी की कंपनी एंजॉय कर रही थी। कुछ देर के बाद रॉकी ने कार रोकी। आदिति को कार में ही इतना मजा आ रहा था कि उसे ख्याल ही नहीं रहा कि वो लोग कहीं जाने के लिए निकले हैं। रॉकी कार से बाहर निकला। आदिति और रावी भी कार से उतर गए। दोनों हैरानी से उस जगह को देख रहे थे। ये एक बड़ा सा रेस्टोरेंट था। यहाँ हर तरह के खाने की चीजें थी। चाइनीज, चाट, साउथ इंडियन, मोमोज, पिज्जा, आइसक्रीम, सबके स्टॉल्स लगे हुए थे। अंदर की तरफ शायद डाइनिंग हॉल था। रावी और आदिति इस जगह पर आकर बहुत खुश थे। वो दोनों इससे पहले यहाँ कभी नहीं आए थे। कुछ सेकंड्स के बाद रावी ने आदिति को अपनी कोहनी से मारते हुए बोर्ड की ओर इशारा किया, जहाँ होटल का नाम लिखा हुआ था। आदिति रावी की इस हरकत से चौंक गई। उसने उस ओर देखा जहाँ रावी इशारा कर रही थी। उस बोर्ड पर लिखा था, टेस्ट एंड ट्रीट्स। ये देखकर आदिति की आंखें फैल गई। ये तो विवान का होटल था। आदिति ने जल्दी से चारों ओर देखा। उसे लग रहा था कहीं से विवान निकल कर आएगा और उससे पूछेगा कि यहाँ क्या कर रही हो आदिति। फिर वो सोचने लगी, पर मुझे उससे इतना डरने की क्या जरूरत है? मैं उसकी गुलाम थोड़ी ना हूं। मेरा जब मन करेगा और जिसके साथ मन करेगा उसके साथ मैं पार्टी करूंगी। विवान को इससे क्या लेना देना हो सकता है? उसका बेबी मेरे अंदर सेफ है। और ये रॉकी भी ना, इसे पूरे शहर में उसे यही एक जगह मिली थी पार्टी मनाने के लिए।
फिर उसने धीरे से रावी से कहा, ये हमें यहाँ क्यों ले आया यार? अगर उस खड़ूस ने देख लिया तो फिर उसकी बकवास शुरू हो जाएगी। कोई शक नहीं है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट में ये क्लॉज भी मेंशन किया होगा कि मैं पार्टी नहीं कर सकती। ये सुनकर रावी हंसने लगी और बोली, डोंट वरी यार, तो अपना मूड स्पॉइल मत कर। और वैसे भी ये जरूरी नहीं कि विवान यहाँ हो ही। तूने ही तो बताया था कि वो अक्सर होटल पैराडाइज में ही रहता है, और फिर टेस्ट एंड ट्रीट्स के हमारे शहर में 3 आउटलेट्स हैं, तो वो कहीं भी हो सकता है, सो जस्ट चिल। वो दोनों अपनी बातों में इतना खो गई थी कि उन्हें रॉकी का ख्याल ही नहीं रहा, जो कार पार्क करके आगे बढ़ गया था। उसने रुककर पीछे देखा। दोनों लड़कियां अभी भी कार के पास खड़ी बातें कर रही थी। रॉकी वापस उनके पास आया और हंसते हुए बोला, सारी बातें यहीं करनी है या अंदर भी चलना है? रावी और अदिति हंसते हुए उसके पीछे जाने लगे। टेस्ट एंड ट्रीट्स बहुत अच्छा बना हुआ था। ये बहुत बड़ी जगह में बना हुआ था। इसके सामने बहुत बड़ा लॉन था जहां फाउंटेन लगे हुए थे। एक और बच्चों के लिए प्ले जोन बना हुआ था जहां झूले लगे हुए थे। कई सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर वहां पर एंजॉय कर रहे थे। अंदर जाने के बाद रॉकी ने वहां के रिसेप्शन पर कुछ कहा और आगे बढ़ गया। अदिति और रावी हैरानी से रॉकी के पीछे चल रहे थे। वो लोग रेस्टोरेंट के पीछे वाले हिस्से में चले गए। यहाँ पर ओपन एयर डाइनिंग एरिया था। एक टेबल की ओर इशारा करते हुए रॉकी ने उन्हें बैठने के लिए कहा। अदिति ने इससे अच्छी जगह पहले नहीं देखी थी। ठंडी हवा में बैठना उसे बहुत सुकून दे रहा था। रावी ने रॉकी से कहा, वाओ यार, इट्स रियली अ वेरी नाइस प्लेस। इसके जवाब में रॉकी मुस्कुरा दिया। कुछ देर के बाद रॉकी ने उनके लिए खाना ऑर्डर किया। वहां पर हल्का हल्का म्यूजिक चल रहा था। तीनों बहुत एंजॉय करने लगे। कुछ देर के बाद उनका खाना आ गया था। खाते खाते भी वो तीनों हंसी मजाक कर रहे थे। उनकी मस्ती में अदिति भूल ही गई थी ये जगह विवान की है। वो तो बस बिंदास होकर एंजॉय कर रही थी। उनका खाना खत्म होने तक रॉकी थोड़ा इमोशनल हो गया और बोला, आई एम गोइंग टू मिस यू गाइस सो बैडली यार। पता नहीं फिर कब तुम लोगों के साथ ऐसा वक्त बिताने का मौका मिलेगा। ये मेरी लाइफ का अब तक का सबसे अच्छा समय था। आई एम सो लकी टू हैव यू बोथ एज माय फ्रेंड्स। अब तो मुझे लग रहा है कि मैंने तुमसे दोस्ती करने में बहुत समय लगा दिया, वरना हम और कितना एंजॉय कर सकते थे। अब तुम दोनों मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल हो। उसकी बातें सुनकर रावी भी इमोशनल हो गई। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और वो बोली, रियली यार, मैं भी तुम लोगों के बिना अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकती। ये पल मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगी। तुम दोनों हमेशा मेरी जिंदगी में मेरे सबसे अच्छे दोस्त बनकर रहोगे। अदिति ने शायद पहली बार रावी को इतना इमोशनल देखा था। रावी और रॉकी को ऐसे देखकर अदिति को भी बुरा लग रहा था। तभी रॉकी वहां से उठकर कहीं चला गया। अदिति और रावी उसे हैरानी से जाते हुए देखने लगे और फिर उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। अदिति बोली, ये कहाँ चला गया? रावी ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, पता नहीं, आई थिंक शायद वॉशरूम गया होगा। दोनों कुछ पल उसका वेट करते रहे। रॉकी वापस आकर बैठ गया। तभी म्यूजिक चेंज हो गया और उसकी जगह गाना बजने लगा, यारो दोस्ती बड़ी ही हसीन है। ये गाना सुनते ही रावी फिर से रोने लगी। रॉकी ने स्माइल करते हुए उसके आगे हाथ बढ़ाया और बोला, डांस। रावी ने हैरानी से उसे देखा और फिर उसका हाथ पकड़कर खड़ी हो गई। अदिति ने पूछा, यहां डांस? रॉकी बोला, क्यों नहीं, कम एंड जॉइन अस। रावी और रॉकी डांस करने लगे। रावी ने एक हाथ रॉकी के गले में डाला और एक हाथ अदिति के गले में। वो तीनों डांस कर रहे थे। तीनों ही इमोशनल थे। अब गाना बज रहा था, हम रहे या ना रहे याद आएंगे ये पल। उनका डांस खत्म होने के बाद तीनों रेस्टोरेंट के बाहर आ गए। अब वो कार के पास खड़े बातें कर रहे थे। रात हो चुकी थी। रावी और रॉकी बिल्कुल चुप थे। रावी की आंखों में अभी भी आंसू थे। रॉकी बोला, यार यकीन नहीं हो रहा कि ये हमारा फेयरवेल डिनर था। रावी फिर से सुबकने लगी और बोली, हाँ, अब हम तीनों हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे।
आदिति का मन भी भारी हो रहा था, मगर फिर भी उसने खुद को संभालते हुए कहा, अरे बस भी करो यार, इतने मजे करने के बाद ये रोना धोना करके तुम सारा मजा स्पॉइल कर रहे हो। हम लोग सिर्फ एक दूसरे से फिजिकली दूर जा रहे हैं, दोस्ती नहीं तोड़ रहे हैं। बी प्रैक्टिकल यार, कभी ना कभी तो ये होना ही था। अपने काम की वजह से हो या किसी और वजह से हमें अलग तो होना ही था, पर ये दूरी सिर्फ फिजिकली होगी। वी विल बी इन टच ऑलवेज। फोन है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, वीडियो कॉलिंग है, कितने सारे रास्ते एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहने के। हमें एक दूसरे के हर पल की जानकारी मिलती रहेगी। रावी और रॉकी को उसकी बात सही लगी। तीनों ने एक दूसरे को हक किया और हमेशा साथ रहने का प्रॉमिस किया। फिर तीनों कार में बैठ गए और वापस जाने के लिए निकल गए। रॉकी ने रावी और अदिति को हॉस्टल छोड़ा और चला गया। हॉस्टल पहुंचकर अदिति चेंज करके अपने बेड पर लेटी ही थी कि उसका फोन बजने लगा। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।